हेलो पीपल, मैं हूँ शाइन मॉग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स का मैसेज मुझको आ रहा था कि सर प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। जी हाँ गाइस, फाइनली ट्रैवल हिस्ट्री पे मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रैवल हिस्ट्री क्या होता है, कैसे हमें इसे बिल्ड करना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें समझना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, और एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंट्री फिलहाल आप सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए। तो चलिए गाइस, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। वेल गाइस, देखिए, जब आप इंडिया से किसी दूसरे देश में जाते हैं फॉरेन कंट्री में, और जब आप वापस आते हैं तो वो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है, वीज़ा होता है। तो वो जब आप अगली कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा काउंसलर होता है वो आपकी पासपोर्ट चेक करता है कि आप इसके पहले कितने देशों में आप जाके आ चुके हैं, कितने कंट्रीज आपने विजिट की है। तो यही होती है गाइस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कि कितने दिनों तक, कितनी बार और कौन कौन से देश में आप जाके आ चुके हैं। तो ये है ट्रैवल हिस्ट्री। अब गाइस, ट्रैवल हिस्ट्री क्यों बनानी चाहिए? वेल, इसके हजारों कारण हैं, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, बट मैं आपको टॉप 5 रीजंस इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको ट्रैवल हिस्ट्री क्यों बनानी चाहिए। गाइस, जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो ये देखता है, बाकी कैंडिडेट्स के सीवी रिज्यूम देखता है और आपके रिज्यूम देखता है। जब वो देखता है कि आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी है, जो जॉब टेन्योर्ड है, आपने काफ़ी सारे कंपनीज में काम किया है और हर एक कंपनी में बहुत समय के लिए काम किया है, तो इससे आपके एम्प्लॉयर को समझ में आता है कि आप काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं। तो गाइस, बहुत अच्छे चांसेस है कि जॉब आपको ही मिलेगा। उसी तरीके से गाइस, जब आप बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, शेंगन कंट्रीज जिसमें 26 कंट्रीज आती है, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी जापान। तो जब आप इन बड़ी कंट्रीज के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो यही चीज़ देखता है, आपकी ट्रैवलिंग स्टेबिलिटी आपके पासपोर्ट में। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है और क्यों हमें ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के पीछे सबसे मेन रीज़न होता है बड़ी बड़ी कंट्रीज का वीज़ा बड़े आसानी से हासिल करना। अब गाइस, हम बात करते हैं कैसे कम समय में और कम पैसों में हम ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। उसके पहले गाइस, मैं आपको ये बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है जब आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो गाइस, सबसे पहली बात यह है कि आप ऐसा ना करें कि आपने फॉर एग्जांपल थाईलैंड की ट्रिप बुक की है, अब थाईलैंड के साथ साथ आप सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सभी 5-6 कंट्रीज एक ही गो में, एक ही बार, एक ही ट्रिप में आपने कवर कर लिया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होगा और ये कंसिडर भी नहीं किया जाता है वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फाइल देखते हैं बड़े कंट्रीज के वीज़ा के लिए। तो गाइस, आपको करना क्या है ऐसे में गाइस, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो सबसे पहले आप एक कंट्री में जाइए। फॉर एग्जांपल आप चले गए इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया की जो नेबरिंग कंट्री है गाइस, जैसे कि वियतनाम हो गई, थाईलैंड हो गई, कंबोडिया हो गई, लाओस हो गई, तो आप इन सभी कंट्रीज में से सिर्फ एक कंट्री चूज कीजिए। तो मेक श्योर गाइस, जब आप इंडोनेशिया जाते हैं तो आप थाईलैंड चले जाना। और ये भी आप ध्यान रखना गाइस कि आप इंडोनेशिया में 10 से 15 दिनों के लिए है, मिनिमम इतना तो आपको रहना ही चाहिए, वरना समझ में आ जाता है उन्हें, वीज़ा ऑफिसर्स को, कि सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने के लिए आपने फटाफट इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया ये सब कंट्रीज विजिट की है। तो गाइस, आप जाना इंडोनेशिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इंडोनेशिया चले जाना, 10 से 15 दिन वहाँ बिताना। उसके बाद इन कंट्रीज में से एक कंट्री आप चले जाना, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। गाइस, एक ट्रिप में 2 ही कंट्री कवर करना, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज कवर करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, वीज़ा ऑफिसर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको समझ आ जाता है। अब गाइस, आपको वापस अपने कंट्री आना है। अब गाइस, बहुत सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स का ये क्वेश्चन होता है, सर अगर हम एक ट्रिप करके आ गए तो अगली ट्रिप कब प्लान करें, कब जाए अगली ट्रिप के लिए। तो गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको शेंगन वीज़ा चाहिए, यूएस, कनाडा का वीज़ा चाहिए और आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे चाहिए, हालांकि काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं वीज़ा पाने के लिए, बट गाइस आज हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे चाहिए, तो आप जब एक ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो ये पॉइंट्स अपने जहन में आप रख लीजिए कि जब आप फर्स्ट ट्रिप पे जाते हैं तो मैक्सिमम 2 कंट्री ही विजिट करना और ड्यूरेशन 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन की होनी चाहिए पर्टिकुलर कंट्री में। आप वापस आ जाइए, उसके बाद मिनिमम गाइस 3 मंथ्स का गैप आप दे दीजिए।
जी हाँ गाइस, काफी लोग आर्ग्यू करते हैं सर 1-2 मंथ का गैप भी एक्सेप्टेबल है। जी हाँ, एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, जो ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ जिससे आपका केस और स्ट्रांग हो जाए। तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से गाइस, जब आपकी फर्स्ट ट्रिप 2 कंट्रीज की कंप्लीट हो जाती है, आप वापस अपने कंट्री चले जाना। 3 महीने बाद आप फिर से कोई भी ट्रैवल प्लान करना। ऐसे गाइस इन अ ईयर आप 3 ट्रिप्स कर सकते हैं। अगर आपने 3 ट्रिप भी कर लिया 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर, तो गाइस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर करेंगे, चाहे वो शेंगन कंट्रीज हो, यूएस हो या यूके हो। और गाइस चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आपको वीज़ा इन कंट्रीज का मिल जाए। अब गाइस ये तो मैंने आपको बता दिया है ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाई जाती है, कितना टाइम आपको स्पेंड करना किसी कंट्री में, और एक ट्रिप में एक वक्त कितनी कंट्रीज आपको कवर करनी है। तो चलिए गाइस, मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, मैंने पूरा टॉपिक ट्रैवल हिस्ट्री पे कवर कर लिया है। बट एंड में जाने से पहले, वीडियो खत्म करने से पहले, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स हैं जिनका क्वेश्चन था सर हमारा तो फ्रेश पासपोर्ट है, हमें कोई भी एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग का, तो हम ट्रैवल कैसे करें, कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें। अब गाइस कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब मैं बात करता हूँ कैसे आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। मेरे जिन सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स का बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है, तो आप सबसे पहले अपने होम कंट्री से ही कोशिश कीजिए ऐसी कंट्री विजिट करना जहां वीजा फ्री हो। फॉर एग्जांपल अल्बेनिया, सर्बिया। और गाइस अल्बेनिया सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वीजा फ्री है, तो इस बात का आप ख्याल रखना। उसके बाद आता है वीजा ऑन अराइवल। तो गाइस बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि थाईलैंड हो गई, कतर हो गई, जहां वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज है। ये 2 क्राइटेरिया चेक करने के बाद अगर 3rd क्राइटेरिया पे आप जाएंगे तो वो होती है ई वीजा। उसके बाद आती है गाइस नॉर्मल स्टिकर वीजा। तो गाइस पहले आप याद रखना, पहले ऐसी कंट्री सिलेक्ट कीजिए जो है वीजा फ्री, उसके बाद वीजा ऑन अराइवल, उसके बाद ई वीजा, उसके बाद स्टिकर वीजा। तो गाइस वीजा फ्री कंट्रीज मैंने आपको बता दिया, सर्बिया, अल्बेनिया। एक ट्रिप में आप सर्बिया, अल्बेनिया दोनों कवर कर सकते हैं। दोनों ही ईस्टर्न यूरोपियन में, बाल्कन रीजन में बहुत ही अच्छी कंट्रीज हैं। अब गाइस उसके बाद अगर आपको ऐसी कंट्री चाहिए जो वीजा ऑन अराइवल है, तो आप थाईलैंड के साथ कोई भी कंट्री, इंडोनेशिया या वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये क्लब कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको बोलूंगा जो बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है इंडियंस की, वो है रशिया। जहाँ गाइस अपने होम कंट्री में आप रशियन वीज़ा बड़े आसानी से ले सकते हैं। एक बार आपको रशिया का वीज़ा मिल जाएगा गाइस, तो आप रशिया चले जाना, और जब आप रशिया में रहते हैं तो आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई कर देना, क्योंकि गाइस रशिया से बेलारूस का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। मेरे प्लेलिस्ट में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना है इस टॉपिक पे, आप जाके देख लेना। तो गाइस ये सभी कंट्रीज आप जा सकते हैं। और गाइस आते वक्त आप ट्रांजिट दुबई से ले सकते हैं, वहाँ का भी एक स्टैंप आपके पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं बड़े ही कम अमाउंट में। आपका पैसा, टाइम दोनों बचेगा। और गाइस महंगे महंगे टूर बुक मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि जो 1 लाख 2 लाख रुपीस आप टूर पे खर्च करेंगे, उसी अमाउंट में आप 3 से 4 कंट्री 2 ट्रिप में कवर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स का जो ये क्वेश्चन था सर ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे हम कंट्रीज को चूज़ करें ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए। तो प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे। और जो हमारे एक्सिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, वीडियो आप लाइक भी करते हैं और सपोर्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, मैं शायन मक मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।